अगर आप इस तरीके से फ़ास्ट वेट बर्न करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक हर्बल पाउडर शेयर करूँगी। ये जो पाउडर है ये मेडिकेटेड है और ये हर जगह से अप्रूव्ड है। रिसर्च भी इसको अप्रूव करती है और ये आपके फेट को ऐसे घटाएगी, ऐसे बर्न करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो कि कॉमन एक इशू है फेट बर्निंग का या वेट लॉस का या बिली को ख़त्म करने का, इसकी कुछ टिप्स शेयर करी हूँ और साथ में मैं आपके साथ एक पाउडर शेयर करी हूँ। ये जो पाउडर है आप घर में बना के रख दे और ये दिनों में आपका बिल्ली जो है वो गायब कर देगी। यकीन ना आए तो जस्ट एक मंथ आजमा के तो देखिए। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना तो आपका वेट लॉस होगा, फेट बर्न होगा। सिर्फ आपने ऑयल फ्राई चीज़ें नहीं खानी और शुगर नहीं खानी, ये दो चीज़ें नहीं खानी, बाकी सब कुछ खाएँ और आपका वेट भी लॉस होगा और फेट भी बर्न होगा। विद इन अ मंथ आपको मैजिकल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सिक्स जो है मैं टिप्स शेयर करी हूँ। ये 6 जो टिप्स हैं ना, ये आपने अपनी लाइफ की रूटीन बनानी है जो कि बिल्कुल इजी रूटीन बन जाएगी और ये आपका फेट जेन्युइनली बर्न करेगी। अपने डे का आगाज़ जो करना है ना वो आपने इस टी से करना है। ये जो टी है ना ये आपके फेट को बर्न करने वाली है और आपकी बिली को गायब करने वाली है। इस टी के बारे में ये हर्बल, ये सारी हर्ब से बनी हुई है और इसके बारे में रिसर्च एंड इवन के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ये फेट बर्न के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव के लिए और वेट लॉस के लिए बेस्ट टी है। इसमें से इंग्रेडिएंट कौन से लेने हैं आप जस्ट मुलाजा कीजिए। इसके साथ ही मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। ये टी आप चाहे जितनी भी मिकदार में ये हर्बल पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बनाती हूँ मैं इतनी मिकदार में बनाती हूँ जो कि 2 हफ्ते तक यूज़ हो सकती है। ये जो है ये टी आपने बेस्ट रिज़ल्ट के लिए 3 टाइम्स अ डे यूज़ करना है। 3 टाइम आपने यूज़ करना है। सुबह अर्ली एम्प्टी स्टमक आपने इस तरीके से बना के और एम्प्टी स्टमक आपने पीनी है। जैसे जिस टाइम आप उठते हैं उस टाइम आपने कुक करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है और उसके बाद ये टी आपने पी लेनी है नीम गर्म हालत में। अब चाहे तो इसमें लेमन का एडिशन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिन लोगों को लेमन से थ्रोट इन्फेक्शन होता है या बीपी हाई होता है वो अवॉइड। इलायची और लौंग जो है मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है क्योंकि हेल्थ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो 7 से 8 इलायची और 5 से 6 लौंग आपने डालनी है, अच्छा रहता है। तो वो लोग ऐसे भी पी सकते हैं। सुबह का आगाज़ आपने इस टी से कर लिया, वंडरफुल हो गया। ये आपका अंदर से फेट बर्न करेगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्पीड अप करेगा। याद रहे ये टी जो है ये सुबह नहार मुँह आपने मस्ट पीनी है और रात को सोने से पहले ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए भी रात को पीनी है, लेकिन सुबह नहार मुँह बिल्कुल मस्ट है। ये जस्ट इस तरीके से 5 मिनट कुक करने के बाद लो फ्लेम पे जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद ढक्कन बंद करके 5 मिनट लो फ्लेम पे कुक करें। ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। इसके तकरीबन आधा घंटा बाद और या फिर घंटा बाद आपने चिया सीड्स 1 गिलास जो रात को आपने सोक करके रखे होगी ये आपने पी लेनी है। अच्छा, चिया सीड्स पीने का तरीका बहुत गलत लोग करते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी अंगड़ाई लेके मुंह में डाल के उसके ऊपर पानी पी लेते हैं, बिल्कुल गलत। कुछ लोग रात को सोक करके या तकरीबन 10 मिनट पहले सोक करके रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं, ये भी प्रॉपर तरीका नहीं है। रात को आपने सोक करना है। या रात को अगर सोक करना भूल गए हैं तो आपने सुबह तकरीबन आधा घंटा पहले इसको सोक करना है, कम से कम आधा घंटा पहले, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको आधा घंटा बाद आपने पीना है। जब 1 गिलास आप 1 गिलास में सोक किया है आपने पी लिया, उसके बाद एक दूसरा गिलास पानी पी लिया करें। ये जो होती है चिया सीड्स, ये पानी ज़्यादा इसको चाहिए होता है और वेट लॉस के लिए भी पानी की ज़्यादा डिमांड होती है। और इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपके जिस्म से ये पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगी। यकीन माने चिया सीड्स आपके बिली फेट को गायब करेगी। ये फेट को जलाती है, बर्न करती है और सबसे ज़्यादा जो फेट जलता है ना ये पेट का फेट ही ख़त्म करती है। एक बात याद रखें कि आपने जो सुबह का ब्रेकफास्ट करना है ना, तो सुबह का ब्रेकफास्ट जितना आप डिले करते जाएंगे ना, जैसे आपको बहुत से लोग कहेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे उठे 6 बजे कर लिया करें, नहीं ना, जितना आप डिले करेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपके पेट में जो आपने रात का खाना खाया होता है वो 12 घंटे तक पड़ा रहता है। 12 घंटे के बाद ही वो खर्च हो जाता है और उसके बाद जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो आपके फेट से वो लेता है। अगर आप कुछ खा लेते हैं तो उसी से वो ले लेता है। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपकी फेट से एनर्जी जाएगी जिससे आपकी बॉडी काम करेगी।
तो बेहतर यह है कि आपने रात का खाना सपोज़ 8 बजे खाया है, तो सुबह जो है 8 बजे आप नाश्ता करते हैं, तो सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं किया करें, सुबह 10 से 11 बजे नाश्ता कर लीजिए। जिससे 3 घंटे या 2 घंटे आपकी बॉडी जो है आपके फ़ैट से थोड़ी बहुत चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, फ़ैट से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, जिससे फ़ैट घटना शुरू होगा। यह आपके थोड़े बहुत फ़ैट को कम करती है, अच्छा खासा फ़ैट कम करती है। अगर आप स्टोर फ़ैट जो होता है वो 3 घंटे आपकी बॉडी को एनर्जी देगा और वो जो है खर्च होगा, यानी आपका फ़ैट घटना शुरू हो जाएगा। डेली का रूटीन बनाएं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। ये सुबह का नाश्ता हो गया और सुबह की चिया सीड्स और टी हो गई, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके तकरीबन घंटा 2 घंटे बाद, मतलब ये आप पे डिसाइड करता है आप चिया सीड्स के बाद कितने टाइम बाद आप नाश्ता करते हैं। चिया सीड्स हम इसलिए भी पीते हैं कि हमारी बॉडी को फुल करे और हमें ज़्यादा क्रेविंग ना हो, इसकी वजह से हम नाश्ता फिर कम ही खाते हैं, खाना हम कम ही खाते हैं। चिया सीड्स का एक बेस्ट एंड मेन रोल ये भी है। तो ये नहीं आपने चिया सीड्स का पी ली और उसके बाद आप पेट भर के नाश्ता करें, हल्का फुल्का नाश्ता कर ले यार। अगर आप नाश्ते में जैसे मेरी भी ये रूटीन रही है कि मैं ग्रीन टी नाश्ते में नहीं, दिन में एक ही बार मैं टी पीती हूँ और वो दूध वाली मस्त पीती हूँ, तो मैं हाफ़ कप वो कर देती हूँ और 2 बॉयल एग कर लेती हूँ, या तो मैं ये कर लेती हूँ, या फिर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा 5 से 6 नवाले ले लेती हूँ और 1 या 2 अंडे फ्राई करके भर भर के वो लेके उनके साथ वो खा लेती हूँ। अगर फिर अंडा फ्राई करते हैं तो जस्ट 1 चम्मच ऑयल डालें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालें। इस तरह आपको ये भी फील नहीं होगा कि आप गरीबी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, गुर्बत में थोड़ा बहुत खा रहे हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, जिससे आपका इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। दिन एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, वो है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना कोशिश करें स्किप करें, इसकी जगह आप सैलेड्स खा लें। सैलेड से अच्छा खासा पेट भरता है। कुछ लोग सैलेड्स में भी ये मिस्टेक करते हैं कि उसमें चना डाल देते हैं। चना एक ग्रेन है, जैसे गंदम हो गई, जैसे बाकी ग्रेन्स हो गए, तो चना भी ग्रेन है, आपको ये वही एनर्जी दे रही है, वही फैट्स दे रही है। थोड़ा बहुत अगर कम दे रही है तो क्या फ़ायदा एक बड़े से जिस्म के लिए कि उसका वेट लॉस होगा। तो बेहतर है चना नहीं डालें, लाइट वेट सैलेड डालें। जिसमें मैं अगर डालती हूँ तो मैं आपको अपनी सैलेड्स बताऊँ जो कि मेरे वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है, वो यही सैलेड्स मेथड देखिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए उसके ऊपर दही और अपना फेवरेट चाट मसाला डाल देती हूँ, जिससे ये बहुत मज़े का रहता है और किसी भी मील से ये ज़्यादा मज़े का रहता है। कोशिश करें इसमें किसी किस्म की ग्रेन्स, चना चाट, चना वगैरह ये चीज़ें मत डाला करें। सिंपल सैलेड, क्योंकि ये आपकी बॉडी के हिसाब से ये 0 कैलोरीज़ वाली हो जाती है और ये आपको फ़ायदे भी बहुत देती है। तो ये चाट आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं और इन्जॉय कीजिए, और दिन के टाइम खाने की जगह इसको भी खा सकते हैं जब आपको भूख लगती है। 4th जो टिप है वो ये है कि इन सब के बाद, हर मील के बाद आपने एक ब्रेक रखनी है। ये नहीं रखना कि आप हर घंटा बाद, आधा घंटा बाद उठ रहे हैं, फ्रिज से एप्पल खा रहे हैं, फ्रिज से मैंगो खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी फ्रूट बीच में कट करके ना खाए। कोई भी डाइटिशियन कहता है बनाना ना खाए, मैंगो ना खाए, तो एप्पल खाया करें। कुछ भी ना खाए, कोई फ्रूट बीच में ना खाए। अगर ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है तो मैंने आपको सैलेड चाट बताया, वही खाया करें। फिर असर के टाइम अगर आपको बहुत भूख लगी है, वैसे ज़्यादा बेस्ट है असर के टाइम, जो मैंने आपको टी बना के दिखाई है, वो असर के टाइम मैं उसमें ग्रीन टी पत्ते डाल देती थी, अभी भी डालती हूँ। तो उसमें थोड़ी सी बचा के उसको अलग से कुक नहीं करे, जस्ट गर्म करे और ग्रीन टी पत्ते डाल के फ्लेम बंद करके ढक्कन बंद करके रख दें। वो खुद ही उसमें सारा अपना असर छोड़ देंगे और उसके बाद आपने नीम गर्म हालत में असर के टाइम ये टी पीनी है, जिससे आपका फैट बर्निंग स्पीड अप होगा, तेज़ी से होगा। और फ्रूट्स की अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो असर के टाइम बाकी में टाइम नहीं बता रही, असर के टाइम कोई ऐसा फ्रूट खा ले जो कि हाई कैलोरीज वाला ना हो, जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया और नाशपाती हो गया। ऐसे फ्रूट्स खाया करें जो कि हाई कैलोरीज़ के ना हो, तो 1 या 2 वो खा सकते हैं फिर असर के टाइम, जो कि पी कैसा फ्रूट हो, मीठा फ्रूट ना हो। 5th जो टिप है ना वो वेट लॉस की है, वो ये है कि शाम का खाना जल्दी खाएं और सुबह का नाश्ता लेट खाएं, तो आपके लिए फैट बर्न बहुत आसानी से होगा। याद रहे, रात का खाना जल्दी ऑलमोस्ट 6 बजे, 7 बजे या कम से कम एटलीस्ट 8 बजे तो खा लिया करें, इससे लेट मत किया करें। और फिर सुबह का नाश्ता आप उतना ही देर किया करें,
और ज़ाहिर है आपने नाश्ता देर किया है तो उससे पहले कुछ ना खाएं ना, वो भी आपके नाश्ते में काउंट होता है। तो जितना वो रात का खाना जल्दी करेंगे उतनी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी और स्टोरेज कम होगी। और सुबह का नाश्ता जितना आप लेट करेंगे उतना आपकी बॉडी फैट से एनर्जी लेगी भूखे रहने की वजह से, जिसकी वजह से क्योंकि 12 घंटे के बाद जितनी भी भूख रहती है वो फैट एब्जॉर्प्शन होती है। तो वो फैट जो होती है यहाँ पे बर्न हो। पॉइंट समझा करें, रात का खाना 8 बजे का आया है तो सुबह का खाना, या रात का खाना 7 बजे का आया है तो सुबह का नाश्ता आप 7 बजे नहीं करें, 9 बजे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 3 घंटे आपके फैट से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जिससे और यही फैट आपकी बॉडी में डिज़ोल्व होगी। लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट जो टिप है वो ये है कि हमेशा खाने में पोर्शन कंट्रोल किया करें। एक बेस्ट चीज़ है पोर्शन कंट्रोल हर खाने में। अगर आपके सामने बिरयानी आ गई है, पुलाव आ गया है, जो कि यूजुअली हमने भी ये चीज़ें फेस किए, तो हम भूल जाते हैं कि हम डाइटिंग ही कर रहे हैं, या कुछ मीठा आ गया हमारा फेवरेट। तो पोर्शन कंट्रोल किया करें उनके कैलोरीज़ के हिसाब से। यानी कि राइस आ गए तो 10 से 12 चम्मच राइस लेके बाकी बहुत सारे सैलेड्स, पीके सैलेड्स डाल के उसके ऊपर खा लिए, बिरयानी की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। और चिकन आलमोस्ट 3-4 पीसेस आप आराम से ले सकते हैं, तो बिरयानी की क्रेविंग भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपका पेट भी भर जाएगा। ऐसे ही अगर मीठा आ गया तो थोड़ा सा पहले तो कोशिश करें मीठा अवॉइड किया करें, नहीं तो अगर मीठा लेते हैं तो वो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। यानी अगर आपने थोड़ा सा भी मीठा लिया ना 2 चम्मच, तो इसके लिए आपको एक वक्त का खाना स्किप करना पड़ेगा। तो इसलिए मीठा अवॉइड ही किया करें कुछ मंथ तक, जब तक आपका वेट अपनी जगह पे नहीं आ जाता। यही टिप्स सारे फॉलो करें, यही टिप्स आपको फ़ायदा देने वाले हैं। और ये टिप्स जो है ये आपके वेट लॉस की है, ये आपके फेट को दिनों में बर्न करने वाली है और आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपके कपड़े आप में आ जाएंगे। ये ज़रूर किया करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।